बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मुहम्मदी वजीफ़ा। मैं आपके लिए मुजर्रब और तस्दीक के साथ और हवाले के साथ आपके साथ जो है वजीफ़ा आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके लिए लेकर आता हूँ कि किसी भी मसले के मुतालिक अगर आपको वजीफ़े की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें आप उस के बारे में, अपने मसले के बारे में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मसले के हल के लिए हम वजीफ़ा जो है वो आपको अरसाल कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक लाज़मी पहुंच जाए। वज़ाइफ के हवाले से हमारी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, वसूल होती रहती हैं, जिनमें हम हर वीडियो के अंदर आपसे ये गुजारिश करते हैं और आपको एक जो है नोट आपके लिए ये होता है कि वज़ाइफ करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूरी है कि वजीफ़ा जो आप कर रहे हैं उसकी तस्दीक और हवाला मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा आप जो है वज़ाइफ करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि इसको करने की इजाज़त मिली है कि नहीं, इजाज़त है कि नहीं। जिसने इस वजीफ़े को बतलाया है उसने इस बात की इजाज़त दी है कि नहीं। वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से उसकी तस्दीक मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से उसकी तस्दीक मौजूद है। आप इस बात की भी जो है उसकी तसल्ली फरमाएँ। अब तमाम बातों की तसल्ली जब हो जाए, आप अब वजीफ़ा करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा यकीन हो कि मेरे इस अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक मेरी मुराद पूरी करेंगे, मेरे मसले को हल फरमाएंगे। अब वजीफ़ा करते वक्त इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल होते हैं वो हल होने में थोड़ा अल्लाह पाक देर से कर देते हैं, अक्सर अल्लाह पाक जल्दी फरमा देते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल भी नाउमीद ना हुआ जाए। अमल को करते वक्त पूरा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हो कि मेरा काम अल्लाह पाक इसकी बरकत से बनाएंगे। हम जो आपके लिए वज़ाइफ जो है आपको बतलाते हैं वो ये होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से उसकी तस्दीक मौजूद होती है। हम ऐसा नहीं कि ऐसी कोई भी चीज़ उठाई, कोई भी आयत उठाई और उसको ये कह दिया कि ये वजीफ़ा है जी, मुकम्मल तस्दीक के साथ, हवाले के साथ कि आया कि इस मसले के लिए ही जैसे अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से, सहाबा की ज़िंदगी से हमें बतला दिया। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें जो मसाइल अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो उनके हल के लिए अल्लाह पाक ने क्या। आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा जो है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हर चीज़ के मसले के बारे में अपने सहाबा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमें बतला दिया। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स दिन या रात में 25 या 27 मरतबा मोमिन और मर्द औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुस्तजाबुद दुआ बन जाता है। यानी कि जिन लोगों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल होती हैं और मकबूल होती हैं, मशहूर होती हैं, उन लोगों में शामिल हो जाता है। जिनकी दुआओं ज़मीन वालों के लिए, जिनकी दुआओं से ज़मीन वालों को रिज़्क़ दिया जाता है, ये उसको कहा जाता है मुस्तजाबुद दुआ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि मुस्तजाबुद दुआ हर बंदा ही बन सकता है, हर बंदा। ये है कि वो मुस्तजाबुद दुआ बनने वाला वजीफ़ा दुआ जो है वो मुसलसल बाकायदगी के साथ और यकीन के साथ करता हो वो फिर बनेगा। अब ये मुस्तजाबुद दुआ बनने का वजीफ़ा है, अगर आप इसको रोज़ाना 25 या 27 मरतबा करते हैं, यकीन के साथ है, पूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखते हुए बाकायदगी के साथ करते हैं तो आप भी मुस्तजाबुद दुआ बन जाएंगे। हर दुआ कबूल होगी, जब भी मांगेंगे, जहाँ भी मांगेंगे। इससे छोटा सा किस्सा भी याद आ गया। एक बंदा गया खाना काबा को, पहली नज़र में देखा जाता है तो फिर जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। एक शख्स खाना काबा को जैसे ही देखता है और कहता है या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दुआ बना दे, मैं जब भी मांगूँ, जहाँ मांगूँ, जैसे मांगूँ, जो भी मांगूँ तो मुझे दे।
اللہ رب العزت سے ایسی چیز مانگی جائے کہ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے فائدہ مند ہو. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے مستجاب الدعا بننے کا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہوا طریقہ ہم اس کے مطابق کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعا بنا دیں گے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. 25 یا 27 مرتبہ پڑھنے سے چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کو آپ نے 25 یا 27 مرتبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کی تمام تر مشکلات کو دور کر دیں گے اور جو ہے آپ مستجاب الدعا بن جائیں گے، جس سے آپ کے تمام تر مسائل دور ہو جائیں گے. آپ جب بھی مانگیں گے، جہاں مانگیں گے، جیسے بھی جب مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے کسی ایسے ہی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.